कुछ इंसान तो अपनी विचारधारा और सोच बदलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से प्रकृति ने अपना स्वरूप बदलना शुरू कर दिया है। और आपने भी ये नोट किया होगा, इससे पहले जब आप सोकर उठते थे सुबह सुबह तो शायद गाड़ियों के हॉर्न से उठते थे, अब पक्षियों की आवाज से उठते हैं। कोरोना वायरस दुनिया के लिए अभिशाप बन गया, लेकिन प्रकृति के लिए यही वायरस वरदान साबित हुआ है, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। अब यमुना नदी को ही अगर आप ले लें तो लॉकडाउन से पहले दिल्ली में एक नाले की तरह यमुना नदी दिखती थी। वो अब इतनी साफ और निर्मल हो गई है कि लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। लॉकडाउन के दौरान यमुना का पानी 60% तक साफ हो गया है। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर इसी यमुना नदी की दो तस्वीरें हैं, एक लॉकडाउन से पहले की है, दूसरी आज की है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए, आपको यमुना का एक अलग ही नजारा दिखाई दे रहा है। दोनों तस्वीरों में अंतर साफ है। एक तस्वीर वो है जिसमें यमुना नदी में काला पानी बह रहा है, एक गंदे नाले की तरह दिखती है, जबकि दूसरी तस्वीर यमुना नदी में बहते हुए साफ पानी की है। यमुना नदी के पानी की गुणवत्ता में आया यह सुधार लॉकडाउन की देन है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि दिल्ली में अपनी अंतिम सांसें गिन रही यमुना नदी को लॉकडाउन ने एक नया जीवन दान दिया है। दिल्ली के लोग जो हैं वो खुद हैरान हैं जब उन्होंने यमुना नदी का ये साफ पानी देखा। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि करीब 3 दशकों के दौरान 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके जो काम सरकारें नहीं कर पाई, वो काम 2 हफ्ते के लॉकडाउन ने कर दिया। ये देखिए आप, यमुनोत्री से लेकर इलाहाबाद तक करीब 1370 किलोमीटर के अपने रास्ते में यमुना नदी का करीब 54 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली के आसपास पड़ता है। अक्सर दिल्ली से गुजरने वाली यमुना बहुत ही प्रदूषित रहती है। लॉकडाउन में बाजार और फैक्ट्रियां बंद होने से सीवर से निकलने वाले गंदे पानी की मात्रा कम हो गई है। दिल्ली में करीब 1 लाख फैक्ट्रियां हैं और ट्रीटमेंट प्लांट्स होने के बावजूद इन फैक्ट्रियों से बड़ी मात्रा में कचरा सीधे यमुना में गिरता है। इसके अलावा दिल्ली के 16 नालों से भी यमुना नदी में गंदगी पहुंचती है। लेकिन लॉकडाउन के दौरान ये सब चीजें होना या तो पूरी तरह बंद हो चुका है या काफी कम हो गया है, और उसका नतीजा आप देख सकते हैं यहां। लेकिन दिल्ली में भी अभी कुछ जगह ऐसी हैं जहां यमुना नदी अब भी मैली है, लेकिन वहां भी पहले के मुकाबले गुणवत्ता का स्तर बेहतर हुआ है, लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए। वैसे लॉकडाउन का असर सिर्फ यमुना नहीं बल्कि गंगा नदी के पानी पर भी साफ देखा जा सकता है। गंगा भी अब साफ हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रियल टाइम वाटर मॉनिटरिंग डेटा के मुताबिक 36 में से 27 मॉनिटरिंग सेंटर्स में गंगा नदी का पानी अब नहाने लायक पाया गया है। गंगा नदी में होने वाले कुल प्रदूषण में उद्योगों की हिस्सेदारी करीब 10% होती है। लॉकडाउन के दौरान ये सारी फैक्ट्रियां बंद हैं, जिससे पानी साफ हुआ। गंगा नदी के घाटों के किनारे अंतिम संस्कार और नौकायन जैसी गतिविधियां बंद हैं, जिससे गंगा नदी में 5% गंदगी कम हुई है। और इसी का असर है कि 24 मार्च को लॉकडाउन के ऐलान के बाद से गंगा नदी पहले के मुकाबले 40 से 50% साफ दिख रही है। औद्योगिक शहर कानपुर, जहां से बड़ी मात्रा में औद्योगिक कचरा निकलता है और गंगा नदी में फेंका जाता है, वहां भी गंगा अब काफी साफ दिख रही है। यमुना और गंगा नदी ने जिस तरह लॉकडाउन के इस मौके का फायदा उठाकर खुद को साफ और स्वच्छ रखने का मॉडल पूरी दुनिया के सामने पेश किया है, वो भविष्य में इन नदियों को साफ और निर्मल बनाए रखने में कारगर साबित हो सकता है। सोचिए, अगर 14 दिन के लॉकडाउन में स्थितियां इतनी बेहतर हो सकती हैं, तो क्यों ना प्रकृति की खातिर हम इन्हें, गंगा और यमुना को अपनी माँ जैसा मानते हैं, अपनी माँ की खातिर हम क्या लॉकडाउन को एक वार्षिक आयोजन बनाकर नहीं अपना सकते? क्या इन नदियों के लिए हम इतना नहीं कर सकते? लॉकडाउन ने हमें अपनी जिंदगी को रीसेट करने का एक बहुत शानदार मौका दिया है, वरना ज्यादातर लोग सिर्फ अफरा तफरी के माहौल में ही जी रहे थे। हर कोई सिर्फ समय बचाना चाहता था, हर कोई सिर्फ एक दौड़ में दौड़ रहा था। किसी को 2 मिनट में नूडल्स चाहिए, किसी को क्विक लंच चाहिए। लोग टेक अवे से खाना लेकर सोचते हैं कि इसे रास्ते में खा लेंगे। इंस्टेंट कॉफी का जमाना था। हर व्यक्ति यह सोचता है कि समय कैसे बचे। लाइन तोड़ना, जल्दबाजी में रहना, यही हमारे जीवन की पद्धति बन चुका था। हम किसी भी चीज में धैर्य से काम नहीं लेना चाहते थे। हर समय हमारे मुंह से एक ही बात निकलती थी, मेरे पास टाइम नहीं है।
लेकिन प्रकृति हमें धीरे धीरे ये समझा रही है कि जिंदगी में ठहराव कितना जरूरी है। जब आप धैर्य रखते हैं, आपाधापी से बचने लगते हैं, तब हम अपने सच्चे स्वरूप में वापस लौटते हैं और हमारा नकली व्यक्तित्व धीरे धीरे गायब होने लगता है।